प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तारीखी रेलवे स्टेशन हसन अब्दाल जिसकी के ज़्यादा शोहरत पंजा साहब की वजह, सिखों के गुरुद्वारे की वजह से भी है। और ये 1893 में बना था। इसको हमने असर नौ रेनोवेट किया और इस पे 260 मिलियन हमने रुपीस खर्च किए हैं। और इसमें ख़ास तौर पर हमने सिख हजरात के लिए, टूरिज़्म की अट्रैक्शन के लिए, सिखों के लिए यहाँ रेस्ट हाउसेस भी बनाए हैं और उनके क़याम की जगह भी बनाई है। पहले जब हम हुकूमत में आए थे तो हमें ये देखकर दुख होता था, यहाँ कोई जगह नहीं थी, उनके टॉयलेट्स नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। सो उनकी आमद को देखते हुए हमने वाटर के बेहतर सिस्टम किए हैं। और इसके अलावा हमने रेलवे में भी जो प्रैक्स की कोचेस प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। केसीआर को जो है वो उसकी कोचेस का इफ्तिताह फरमाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। हम 40 कोचेस रावलपिंडी में बना रहे हैं और एक कोच पे कोई 90 लाख रुपया खर्च आ रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, रेलवे अपना काम पूरा कर रही है। और जहां तक सियासी गुफ्तगू का, पॉलिटिकली तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे। रेलवे में हमने ड्राइवर्स को सबको माइलेज अलाउंस दे दिया है और टेक्निकल अलाउंस भी दे दिया है 31,000 लोगों को। हमारी कोशिश है कि प्राइम मिनिस्टर टीएलए वालों को कंफर्म कर दें, क्योंकि ये इख्तियार मेरे पास नहीं है, वरना मैं खुद कर देता। और सेकेंडली, सियासी तौर पर कल मैंने काफ़ी बातें कह ली हैं। 3 पार्टियों के 3 एजेंडे हैं। एक, बिलावल साहब कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट कौमी हुकूमत बनाई जाए। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं। और नून लीग वाले कहते हैं कि सारा काम ही समेट दिया जाए। और जो कुछ जुबान इस्तेमाल की गई है लाहौर के जलसे में, गुजरांवाला के जलसे में, वो बड़ी ही नामनासब और बड़ी ही गैर पार्लिमानी किस्म की ज़बान है। खुशी इस बात की है कि इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए हैं और इमरान खान साहब ने खुद ये फैसला किया है कि अब वो इनको नहीं छोड़ेंगे। और कल की उनकी तकरीर, मेरा ख्याल है इमरान खान की तकरीर एक बेहतरीन तकरीरों में से थी। और मेरा जो लाहौर में मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी जनाजा निकाल लिया और अब उनकी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। अब सारी बातें प्राइम मिनिस्टर साहब के जब वो तशरीफ लाएंगे उस वक्त एक हम महदूद गैदरिंग का यहाँ इज्तिमा भी होगा जिससे वो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से बता नहीं सकते मैं आ गया हूँ, इसका मतलब है किसी वक्त भी आ सकते हैं। हम उनके इंतजामात को हमने आखिरी शक्ल दे दी है। जब भी वे शॉर्ट से शॉर्ट नोटिस में हमें कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब का यहाँ पूरा इंतजामात होंगे। मैं लोगों ने बातें तो की हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि हम किसी मजहबी उलझाव में नहीं उलझना चाहते। सो हसन अब्दाल स्टेशन हसन अब्दाल ही रहेगा। पंजा साहब इसके सामने है, सो वो पंजा साहब रहेगा। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू फिर जाएगा। ये लोग सब साइज में होंगे और मार्च में इमरान खान जो है वो सेनेट में अक्सरियत से आएंगे। ये मेरा एक सियासी अब का नहीं, ये 3 महीने 4 महीने से ये बात मैं कह रहा हूँ। और ये 3-4 महीनों में अपोजिशन के सारे सियासी केस तकरीबन फाइनल हो जाएंगे। मैं ये 4 महीने पहले मैंने बात कही है। नंबर 1, 31 दिसंबर तक झाड़ू फिरेगा, 20 फरवरी तक सूरत हाल वाजे हो जाएगी और मार्च में सेनेट इलेक्शन होंगे जिसमें कि तहरीके इंसाफ की अक्सरियत होगी। भाई ये अक्लमंदों के लिए मुखातब है। जिस जिसने चूरन खाया है, जिस जिसने बदहजमी की है, इस मुल्क के खजाने को खाया है, उसको फकी दी जाएगी। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि हमें अब महंगाई के चैलेंज को फ्रंट फुट पे डील करना है। हमारे खिलाफ, जहां पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल घेराव किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल घेराव है, दुनिया की बाज़ कुव्वतें पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं, वहां महंगाई भी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक मसला है और इसको हमने हल करना है। चीनी को इंपोर्ट किया जा रहा है, गंदम को इंपोर्ट किया जा रहा है, बिजली और गैस के बिल्स हैं, इसको देखने हैं। सो ये सारी चीज़ें वजूद में हैं।
और बाकी बातें प्राइम मिनिस्टर साहब के। कोई और सवाल है जी? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि अब उसने अपनी सियासत को दफन करना है। वो टार्जन बनने की कोशिश कर रहा है और उसने जो तकरीर की है इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और जो बातें अजीम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल की हैं वो उससे खुद उसको भी नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान में अपनी अजीम फौज के लिए जो जज्बात हैं वो नवाज शरीफ की के बयानिए से मुताबिकत नहीं रखते।